एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो इंसान आपसे सीक्रेट शेयर करना चाहता है। कुछ डिस्कशन है, कुछ डिस्कशन है यहाँ पर। जो डिस्कशन समथिंग किसी ऐसी बात को लेकर है जो वो किसी को बोल नहीं सकता। समथिंग कुछ डिस्कशन है, कुछ सीक्रेट है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उस इंसान से डाइजेस्ट नहीं हो रही है और वो इंसान फ्रैंटिकली आपको सर्च कर रहा है कि किसी तरह बस आपसे मिले, आपसे बात हो और वो आपको सीक्रेट बताए। कुछ रिवीलिंग है यहाँ पर, कुछ बाहर निकालना चाह रहा है वो इंसान और आपको बताकर। सो कौन है ये इंसान? क्योंकि देखिए, मैं जितना देख पाई मुझे उस इंसान का जेंडर नहीं समझ में आया भाई। सच बता दूं, शैडो थी और वो शैडो के हिसाब से ही मैंने आप लोगों को बताया। मैं बता रही हूँ कौन है वो। लेडीज है, कोई मेल पर्सन है, आई डोंट नो। एंड ये जो भी सीक्रेट है, मे बी शायद या तो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है या तो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी शायद वो सीक्रेट आपको बताकर कुछ अपने लाइफ का आपसे मदद मांगना चाहता है, या फिर आपसे रिलेटेड कोई सीक्रेट है जो आपको बताकर वो अपना मन हल्का करना चाहता है। इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन मिला, मैसेजेस मिले, और जो मैंने आपको अभी शेयर कर रही हूँ। एंड आगे रीडिंग से पता चलेगा कि वो कौन इंसान है, क्या सीक्रेट है ऐसा जो वो किसी को बता नहीं सकता, सिर्फ आपसे शेयर करना चाहता है। एंड चलिए देखते हैं इस रीडिंग में। सो अभी बस नहाकर ही मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, तो डेफिनेटली एनर्जी बहुत फ्रेश है। मेडिटेशन से या इंट्यूशन से आप समझ लो, जो भी एनर्जी आई है बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। सो लेट्स यूज दिस एनर्जी एंड फाइंड आउट कि भाई 2026 में कौन सा सीक्रेट है जो बाहर आने के फिराक में है। सो लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। बिफोर दैट आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, इंजॉय कर रहे हो अपना नया साल। मेरी मेरी बहुत 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 तहे दिल से निकली हुई ब्लेसिंग्स आपको लगे, मेरी दुआएं आपको लगे। ईश्वर आपकी हमेशा रक्षा करे। इस ईयर, ये ईयर आपका मैनिफेस्टेशन का ईयर हो। आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी डिजायर्स पूरी हो। ईश्वर आपकी हमेशा रक्षा करे। आपके जीवन के सारे अटके हुए काम इस साल पूरे हो, बस यही मेरी मंगल कामना है। एंड उसी मंगल कामना के साथ ये रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है। जिसके साथ रेजोनेट करे वो देखे, जिसके साथ रेजोनेट ना करे वो ना देखे। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, आप उनका चैनल देख सकते हो। मेरे चैनल पर अगर आपको कोई रीडिंग अच्छी लग रही है, कोई आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप वो देख सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको रीडिंग नहीं अच्छी लगी, यू कैन ईजीली स्किप। किसी ने आपको नहीं बोला कि यहाँ पर बैठकर आपको रीडिंग देखनी ही पड़ेगी, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, मुझसे भी अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं यहाँ पर, आप उनका देख लो, नो प्रॉब्लम। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। वाओ, क्या अच्छा, जिसे बोलते हैं हम लोग शगुन मानते हैं इसे हम ऑकल्ट वर्ल्ड में, कि जैसे ही मैंने माँ बाबा का नाम लिया, पीछे से बर्ड्स ने बहुत बहुत जोर से चर्पिंग करी, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। सो लेट्स प्रे कि आज की रीडिंग हमेशा सब अच्छी रहे। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जय माता महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। आज की रीडिंग हमारे लिए आई ओपनिंग हो। जो भी चीज़ निकलनी है वो निकल जाए, टाइमलाइन हमें पता चल जाए, हो सके तो हमें इनिशियल्स बता दीजिएगा। एंड आर्कएंजल माइकल यूनिवर्स हमें मैसेजेस प्रोवाइड करें, प्लीज़ हेल्प करें कि इस रीडिंग में हम लोग सारे के सारे सीक्रेट, जो भी चीज़ें हिडन है, वो हिडन ट्रूथ है, वो हमें सामने आ जाए, हमारे सामने आ जाए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले उस इंसान की आइडेंटिटी को पता करने की कोशिश करते हैं। लेट अस फाइंड आउट उस इंसान की आइडेंटिटी क्या है। जो इंसान आपको कुछ सच बताना चाहता है।
क्या है उस इंसान की आइडेंटिटी? क्या है उस इंसान की आइडेंटिटी जो मेरे व्यूअर्स को कुछ सच बताना चाहता है? क्या है उस इंसान की आइडेंटिटी? ईश्वर हमें बताएं। ओके, एक मेल पर्सन है, बहुत ही होली पर्सन है। वाह, ये एक 100%, बिकॉज द बर्ड्स आर चर्पिंग सो वी हैव गॉट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम यूनिवर्स। मैं आपको आपके कार्ड्स दिखा देती हूँ। ये बहुत हाई एनर्जी कार्ड है, मैंने आपके लिए लिया था। ये एक मेल पर्सन है, सिमिलर, वेरी सिमिलर कार्ड्स। वाओ, इट्स एन कोइंसिडेंस और मिरेकल, डोंट नो। ये कोई मेल पर्सन है, एजेड है काफ़ी, यंग एज तो बिल्कुल नहीं है, बहुत नॉलेज है इस इंसान को। द एम्परर और हीरोफैंट, मे बी ये इंसान या तो कोई कुछ कल्ट वर्ल्ड से रिलेटेड है, कोई पंडित पुजारी हो सकता है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर हो सकता है। इन सारे ऑकल्ट वर्ल्ड से इसका कनेक्शन हो सकता है, नंबर 1। या फिर ये इंसान एक ओल्ड पर्सन है एंड ही कैन बी द हेड ऑफ अ फैमिली। आपकी फैमिली का हेड ऑफ द पर्सन हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई बुजुर्ग इंसान हो सकता है, या आपके ऑफिस में सबसे ऊंची पोजीशन पर जो है ये वो इंसान हो सकता है। बिकॉज आई कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक जैसे एम्परर का कार्ड है तो उसका पोजीशन बहुत हाई है। ये बहुत पावरफुल और नॉलेजेबल पर्सन है, काफ़ी विजडम है इस इंसान के पास। हीरोफैंट का कार्ड है, साथ में एम्परर, इसको कुछ तो बातें पता है, ये कुछ तो जानता है। नंबर 5 एंड नंबर 1 की एनर्जी है, दैट मीन्स दिस पावरफुल पर्सन वॉन्ट्स टू कन्वे समथिंग। कुछ तो बात इसके अंदर है जो कि ये कन्वे करना चाहता है। पोजीशन इसकी राहु की बताई जा रही है, और 5 मतलब मरकरी, कम्युनिकेशन। तो ये इंसान कुछ तो सीक्रेट आपको बताना चाहता है, और अगर ये कुछ सीक्रेट जानता है और आपको बताने के लिए लालायित है, देन डेफिनेटली दिस सीक्रेट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन योर लाइफ। कुछ तो इस सीक्रेट में भाई बात है जो कि ये इंसान बताना चाहता है। लेट्स नॉट डिस्टर्ब दिस एनर्जी एंड फाइंड आउट कि क्या ऐसा सीक्रेट है, किस चीज़ से रिलेटेड। डेफिनेटली हो सकता है सीक्रेट है तो यूनिवर्स हमें पुरानी, मतलब सॉरी, पूरी चीज़ें ना खोले, बट एटलीस्ट हमें इतना पता चल जाए कि ये जो सीक्रेट है किस चीज़ से रिलेटेड है। यूनिवर्स, क्या आप हमें सिर्फ इतना बता सकते हो कि ये जिस सीक्रेट की बात कर रहा है, जिसको कन्वे करने के लिए इतना लालायित हो रहा है, वो सीक्रेट कहाँ से रिलेटेड है? वो सीक्रेट कहाँ से रिलेटेड है? उस सीक्रेट का के बारे में क्या आप हमें कुछ बता सकते हो? यूनिवर्स, क्या उस सीक्रेट के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हो? जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, हाँ मेरी आंख में कुछ था। ओके, द स्टार का कार्ड है, विच इज इक्वल्स टू होप, पेज ऑफ सॉर्ड्स। चांसेस आर वेरी हाई कि ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, जिसे बोलते हैं ना कि वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ट्रिकी स्प्रेड आया है। पहली बात, यहाँ पर एक होप का कार्ड है, क्योंकि कुछ होप नज़र आ रही है, और कुछ अननेसेसरी हो सकता है ज़िद नज़र आ रही है, कुछ बैलेंस की बात हो रही है। यहाँ पर आने वाले समय में कुछ ऑब्स्टेकल्स की बात हो रही है, कुछ लंबे समय तक ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, उसमें आपको हो सकता है बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़े। पर ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी क्रूशियल होगी, कुछ होने वाला है, कुछ इसे, इस बुजुर्ग को कुछ आभास हो रहा है
नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि इस बुजुर्ग को कुछ आभास हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ परेशानियां आने वाली है, जिसके लिए ये इंसान आपको सिर्फ आगाह करना चाहता है कि थोड़ा सा आप बैलेंस रहना, स्टेबल रहना, हाइपर मत होना। ये जो भी सिचुएशन है बहुत ही थोड़े समय की है, उसके बाद आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओगे। लेकिन हो सकता है ये सिचुएशन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करे, पर फ्यूचर में इस सिचुएशन से आप आगे जब बढ़ोगे तो सिर्फ लेसन लेकर आगे बढ़ना, इसका बोझ या जो चीज़ें आपके साथ होंगी उसको अपने साथ लेकर आगे मत बढ़ना। डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से बाहर ज़रूर निकलोगे। कुछ शायद आपके द मून का कार्ड मैं बोलूँ ना, कुछ हो रहा है। मे बी ये जो बुजुर्ग है ये कुछ ऐसी बातें जानता है जो आपके पीठ पीछे चल रही है। कैन बी यहाँ पर तीन लोगों के बीच में ये बात चल रही है, कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है आपके अगेंस्ट में, कुछ गॉसिप हो रही है आपके अगेंस्ट में। ये बुजुर्ग उन बातों को जानता है और सिर्फ इतना चाहता है कि आप देखो, ये सिचुएशन को टाल नहीं पा रहा है, ये बुजुर्ग उस सिचुएशन को किसी हाल में भी टाल नहीं पा रहा, इसीलिए शायद ये आपको बताकर आपको पहले से ही आगाह करना चाहता है कि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। आपके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और आपके पीठ पीछे असल में हो कुछ और रहा है। There is a male young person also involved in this kind of conspiracy along with these women। दो से तीन लेडीज और एक मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है। ये दोनों मेल और फीमेल जो है ज़्यादा एज की नहीं है, आपसे थोड़ी बड़ी, आपसे थोड़ी छोटी, आपके बराबर आप समझ लो, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये तीन चार मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं आपके पीठ के पीछे, और इस मेल को बहुत अजीब सा लग रहा है। ही वॉन्ट टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग टू यू, आपसे मिलकर आपको सीक्रेट बताना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे कोई चीज़ तो है जो इसे रोक रही है। सोच रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लोगे नहीं लोगे, आप इस पर विश्वास करोगे या नहीं करोगे। दैट इज़ द रीज़न कि ये आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों को पूरा अच्छी तरीके से सोच रहा है कि आपको क्या इसे आपके पास आना या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बताना कितना सही होगा। क्या आप इसकी मदद को, जो ये साफ दिल से आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, आप क्या इसकी मदद को पॉजिटिवली लोगे, या परिवार में जिसे बोलते हैं ना, क्या शांति, अगर ये परिवार का इंसान है तो कहीं परिवार की शांति भंग ना हो जाए, इसी चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। पर बहुत जल्द 9 वीक्स के अंदर अंदर ये चीज़ें आपको डिस्क्लोज करेगा एंड ही विल टेक सम डिसीजंस डेफिनेटली, बिकॉज बाद में किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली जो भी चीज़ें इसे हॉन्ट कर रही है, ये उन चीज़ों को, जो भी सीक्रेट इसके अंदर है, जो बातें ये अभी तक अपने अंदर छुपा कर बैठा है, ये इंसान आपको ज़रूर डिस्क्लोज करेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। पर ये थोड़ा सा अभी कंफ्यूज है आपकी एनर्जी को लेकर कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। दैट इज़ द रीज़न कि ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है डिसाइड करने में कि व्हाट ही शुड डू। शुड ही कम एंड कन्फ्रंट और शुड ही स्टे क्वाइट। ओके, ओके, तो सिर्फ इतना जान लेते हैं कि अगर ये इंसान आएगा या नहीं आएगा, व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग। तो क्या ये इंसान आपकी तरफ आएगा या नहीं? क्या ये इंसान, ये बुजुर्ग आपकी तरफ आएगा या नहीं? वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आएगा, आपको रिवील ज़रूर करेगा, सारी बातें आपको ज़रूर बताएगा। ओके, इस बुजुर्ग का इसमें क्या फ़ायदा है? इसमें इसका क्या फ़ायदा है?
ये आपकी मदद क्यों करना चाहता है, इसमें इसका क्या फ़ायदा है, इस चीज़ में इसका क्या फ़ायदा है। ओके, 8 of Swords, Strength and 7 of Swords. ओके, 5 of Pentacle। देखिए, 8 of Swords, पहली बात तो ये जो इंसान है ये बुजुर्ग है, काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है, इमोशनल है, इसे नहीं अच्छा लग रहा कि कोई आपके खिलाफ इस तरीके की एनर्जी क्रिएट कर रहा है या इस तरीके की आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है, तो वो चीज़ इसके एथिक्स के खिलाफ है। इसको अंदर से वो चीज़ का बुरा लग रहा है कि कोई इंसान आपको क्यों, किसी को कोई क्षति पहुंचाना, क्यों किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करना। दूसरा बात, 10 स्ट्रेंथ का कार्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। हिम्मत नहीं हो रही है, ट्राई कर रहा है सिचुएशन से बाहर निकलने का, क्योंकि शायद पास्ट लाइफ में इसके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी। तो जब ये आपको इस तरीके की सिचुएशन में देख रहा है और आपके खिलाफ जो गॉसिप्स पीछे चल रही है, इसे अपनी सिचुएशन याद आ रही है। शायद 3 से 4 साल पहले इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहाँ इसे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हो सकता है इस इंसान की किसी ने मदद करी, बिकॉज 5 of Pentacle का कार्ड है। इस 3-4 साल या 5 साल के आसपास हो सकता है इस इंसान की कुछ ऐसा पास्ट में रहा हो जहाँ पर इसकी ईश्वर ने मदद करी या किसी तरह इसे ऐसी हेल्प मिली जिस वजह से ये उस सिचुएशन से बाहर निकला। दैट इज़ द रीज़न कि इसे ना वही चीज़ें वापस से हॉन्ट हो रही है। और शायद अंदर ही अंदर, देखो, ये इंसान एक बुजुर्ग इंसान है, मे बी शायद इसके अंदर इतना विजडम है, इतना नॉलेज है। हीरोफेंट का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला इंसान है। दैट इज़ द रीज़न शायद ये इसे ये चीज़ फील हो रही है कि जो ईश्वर ने इसकी मदद करी, अब इसकी बारी है उस मदद को वापस से कैरी फॉरवर्ड करने की। जो इसको ईश्वर से मदद मिली, अब शायद इसकी बारी है उस मदद को कैरी फॉरवर्ड करने की, गॉड को वापस रिटर्न करने की, ग्रैटिट्यूड फॉर्म में। शायद इसीलिए वो आपकी मदद करना चाहता है, क्योंकि मुझे इस मेल पर्सन का कोई भी नेगेटिव कुछ एटीट्यूड या नेगेटिव कुछ भी इसके अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो किसी पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। ओके, ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, लेट अस फाइंड। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ओके, उफ, मैं पहले से बॉक्सेस खोल के नहीं रखती और ये इतनी टाइट हैं कि खुलते ही नहीं। सो सॉरी फ्रेंड्स। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओके, हैंगिंग बास्केट। देखिए, आपके लिए भी कुछ एक्शन या कुछ मूवमेंट लेने के लिए इशारा हो रहा है। जैसे यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ फेवरेबल कुछ अनफेवरेबल। आपको भी उन चीज़ों के बारे में मतलब क्या बोलते हैं, सिग्नल होना, क्या बोलते हैं उसे, आपको भी उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, आभास होना चाहिए। वेट मत करो। अगर आपको ये वीडियो मिला, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसके बाद आप भी अपने लेवल पर ट्राई करो सर्च करने का कि आसपास एक्चुअल में हो क्या रहा है। थोड़ा सा आप भी सर्च करने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। क्या पता आप इस बुजुर्ग के आने से पहले ही सिचुएशन को समझ जाओ, क्योंकि जो भी हो रहा है आपके आसपास बहुत क्लियर हो रहा है एंड बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है। बस पर्दे के पीछे वाली चीज़ है, आपको सिर्फ पर्दा उठाना है और देखना है। आप अगर यूं ही ऐसे लेमैन की तरह बैठे रहोगे तो आपकी लाइफ में इशू आएगा, आप इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाओगे। दूसरा, समर सॉल्स्टिस का कहा गया है, लाइक द सन स्प्रेड योर एंड इग्नाइट द लाइट इन अदर्स।
ठीक है, ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, जो ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र इस दुनिया में ऐसा नहीं है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे या आपके लिए कुछ समस्या खड़ी कर दे। कुछ भी अगर होगा तो आपके अंदर ऑलरेडी इतनी ताकत है या आपके अंदर इतना विज़डम है, ईश्वर का इतना सपोर्ट आपको मिला हुआ है कि आप किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं हो या झुकने वाले नहीं हो। कोई इंसान आपको अननेसेसरी कोई ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकता। आपके अंदर देखो सूर्य है, सूर्य बहुत स्ट्रांग होते हैं, बॉल ऑफ फायर हम इन्हें कहते हैं, फायर एनर्जी है। तो अगर कोई आपसे टकराएगा तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही प्रॉब्लम में आएगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप और आपका परिवार जो है वो एनी हाउ सुरक्षित रहेगा। हाँ, थोड़े समय के लिए आपको फाइट करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, पर वो प्रॉब्लम आपकी कैपेसिटी से बड़ी नहीं है, ये बात पक्की है। क्लाउड्स क्राइंग, आप खाली ईश्वर पर छोड़कर अपने लेवल पर ईश्वर से प्रार्थना करो कि जो भी चीज़ें हैं, मैं विजिलेंट हूँ, मेरी आंखें खुली है, कृपया आप कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाएं जिससे कि मुझे सब पता चल जाए। मैं रेडी हूँ चीज़ों को डील करने के लिए, मैं रेडी हूँ चीज़ों से निपटने के लिए, मैं रेडी हूँ हर एक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, बस आप मेरी मदद करें। और आप देखो एंजल्स दिख रहे हैं आपको स्काई में, ऑटोमेटिकली ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपके सामने होगी, आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कुछ भी टेंशन लेने की। एंड आई एम श्योर कि अगर ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि भैया मुझसे प्रे कर कर सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने के बारे में कहो, तो आप एक बार बोले एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी नीचे गिर जाए, आपको हिला नहीं पाएगा, बिकॉज आपके ऊपर काफ़ी सपोर्ट है ईश्वर का। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। इनिशियल्स तो मुझे नहीं दिखाई दिए, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी।